हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारा रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 5 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। उसमें से 2 मॉक टेस्ट हमने किए हैं इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर्स पे, और 3 मॉक टेस्ट हमारे हुए हैं जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एंड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। आई होप आपने सब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिए होंगे अभी तक। वैसे मैंने देखा आज का जो मॉक टेस्ट है इंग्लिश रीजनिंग और कंप्यूटर्स का, डिमांड तो आप सब बहुत कर रहे थे कि इसका भी मॉक टेस्ट लाया जाए और ऑफन लाया जाए, दिन में आप 2 से 3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करो। बट आज का मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो जल्दी से जाके वो वाला मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर लो। आप में से कोई भी चैनल स्टूडेंट अगर चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने अभी कुछ पोर्शन नहीं पढ़ा है जीके पोर्शन का, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कम्प्रीहेंसिव आपका जीके पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है थ्रू एमसीक्यूज़ एंड कुछ टॉपिक हमने डिटेल में भी पढ़े हुए हैं। काफ़ी कम टाइम में आपका काफ़ी ज़्यादा जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाओ, चाहे जीके ऑफ इंडिया पढ़ना है या फिर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बार आपसे वीडियो को लाइक कर दें। आज के मॉक टेस्ट में हमारे क्वेश्चंस रहेंगे 30। आई होप आप सबका स्कोर 26 प्लस हो। और हाँ, आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं या फिर जो ऐसे आप देते हैं एक बार आप पूरा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लें, फिर एंड पे बताएं कि आपका स्कोर आउट ऑफ 30 कितना रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी को किसने फाउंड किया था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? चलो आंसर दे दो सभी कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एससी बॉस इसका आंसर नहीं रहेगा। आप में से शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि एससी बॉस इसके जो फाउंडर हैं वो हैं। नहीं, इसके फाउंडर हैं मोहन सिंह। इन्होंने इसको फाउंड किया था इन 1942 एंड फिर उसके बाद इसको लीड किया था या फिर प्रेसिडेंटशिप जो भी संभाली थी 1943 के बाद वो संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। बट यहाँ पे पूछा गया है फाउंडर कौन है, तो फाउंडर का आंसर रहेगा हमारा मोहन सिंह। समझ गए? आई होप आपने ऑप्शन 1 इसका लगाया होगा। चलो, हु इज़ नोन एज वाइज फूल किंग? वाइज फूल किंग हम किसे बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? किसको बोलते हैं वाइज फूल किंग? सभी आंसर दे दो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आई होप आप सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक MBT इज़ नोन एज वाइज फूल किंग। चलिए, क्योंकि इसने ऐसे डिसीजंस लिए थे जो उस टाइम पे इम्प्लीमेंट इसने किए थे, लेकिन वो पब्लिक के लिए सही साबित नहीं हुए थे उस टाइम पीरियड पे। विच आर्टिकल डील्स विद प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर? कौन सा आर्टिकल डील करता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A या फिर आर्टिकल 48A? बताओ। TPSP का क्वेश्चन है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपके सिलेबस में है ये वाला टॉपिक। तो बताओ मुझे, फ्री लीगल एड टू द पुअर कौन से आर्टिकल में है? वेरी गुड, आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर। चलो, आपसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। DPSP जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका या फिर कोई और कंट्री? आंसर दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? कौन सा आर्टिकल डील करता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हो? ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 355, आर्टिकल 352, आर्टिकल 358 या फिर आर्टिकल 359? हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं और आप आंसर दे दो आर्टिकल 352, उसमें क्योंकि नेशनल इमरजेंसी आता है। बट ऐसा नहीं है, इट इज़ अंडर आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दिया गया है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आप आर्टिकल 358, आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हो और अंडर 359 आप बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो। एक्चुअल में ये सस्पेंड नहीं होते हैं, बस ये इंप्लीमेंट नहीं होते हैं उस टाइम। मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो फॉर देयर एनफोर्समेंट। काफ़ी ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आपके सिलेबस में इतना लंबा नहीं आएगा या फिर इतना डिटेल में नहीं आएगा। बस इतना याद रखना कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 358। चलिए, हज़ारीबाग प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन? हज़ारीबाग प्लेट्यू कहाँ पे है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सी स्टेट में है ये? देखो, थोड़ा बहुत तो इसकी एक्सटेंशन बाकी स्टेट्स में भी होगी, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द जो मेजर इसका पोर्शन है वो कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो कौन सी स्टेट में है हज़ारीबाग प्लेट्यू? सो लुक, इसका जो मेजर पोर्शन है ना, कि ज़्यादा पोर्शन इस प्लेट्यू का झारखंड में है, बट ये छत्तीसगढ़ में भी है। यहाँ पे एक ही स्टेट हमने आंसर देना है तो आंसर रहेगा झारखंड। बट अगर वहाँ पे दिया होगा झारखंड एंड छत्तीसगढ़, फिर आप दोनों लगाओगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर।
झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? इसमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? आपको पता होगा ना लेफ्ट बैंक क्या होता है, राइट बैंक क्या होता है। तो ये हमारी गंगा जा रही है, ये वाली जो भी ट्रिब्यूटरीज ऊपर से आ रही हैं ये सारी हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक ट्रिब्यूटरी इसमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, मतलब इसका यही मतलब है क्वेश्चन का। पूछा गया है कि लेफ्ट बैंक कौन सी नहीं है, तो मतलब 3 इसमें लेफ्ट बैंक है। गोमती हमें पता है, गोमती इज़ ए लेफ्ट बैंक। गंडक भी एक लेफ्ट बैंक है, रामगंडक गंगा भी एक लेफ्ट बैंक, कौन एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा आंसर भी रहेगा ऑप्शन। चलिए, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप्स को किसने क्वेश्चन है। एसएससी तो ये वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम हर साल में 2-3 बार तो पूछती है, और जेकेएसएसबी ने भी काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। हु इन्वेंटेड वैक्सीन्स? वैक्सीन्स को इन्वेंट किसने किया? एडवर्ड जेनर, जॉन साक, लुई पाश्चर या फिर नन ऑफ दिस? देखो सबसे पहले वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया? एडवर्ड जेनर ने। कौन सी डिजीज़ के लिए किया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, चिकन पॉक्स या फिर काउ पॉक्स? इसका आंसर आप मुझे दे दो, तब तक आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है तो आंसर रहेगा हमारा एडवर्ड जेनर। इसके बाद जॉन साक ने भी किया। किसके लिए किया जॉन साक ने? जॉन साक और इसके साथ एल्बर्ट सेबिन, इन्होंने भी वैक्सीन डेवलप किया। इन्होंने किसके लिए किया? फॉर पोलियो। एंड लुई पाश्चर ने किसके लिए किया? लुई पाश्चर ने किया फॉर रेबीज। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता इज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और पूछा गया है यहाँ पे मेंबर कौन सा नहीं है आसियान का। चलो देखते हैं कौन सा नहीं है। मलेशिया ये तो मेंबर है। फिलीपींस मैंने आपको पढ़ाया है, फिलीपींस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आसियान। कंबोडिया भी मेंबर है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स लगा दो इंडिया, बट इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। एंड बात करें हम कंबोडिया की कैपिटल क्या है? तो वो थोड़ा अजीब सा नाम है, फ्योम फैन। ठीक है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, फ्योम फैन ऐसे करके। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। चलिए, अ गवर्नमेंट रन बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नोन एज? ऐसी गवर्नमेंट जिसका 2 या 4 लोग जिसको रन करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? मोनार्की, ओलिगार्की, सोशलिस्ट या फिर डेमोक्रेटिक? क्या बोलते हैं ऐसी गवर्नमेंट को? पढ़ाया है मैंने। आई होप आप सब करेक्ट आंसर लगाओगे। वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही बोला है, ओलिगार्की। ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं ओलिगार्की, जिसको 2 या 4-5 लोग चला के, एक ग्रुप चला के, जिसको ऐसे 2 या 4 लोग जिस गवर्नमेंट को रन करते हैं उसको ओलिगार्की बोलते हैं। मोनार्की कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हो सकता है वो, या फिर मतलब वो भी हो सकता है, हेरिडिटरी हेड भी हो सकता है। सिंगल इंसान चलाएगा और उसी की लीनिएज फिर आगे चलाएगी, उसका बेटा, बेटा का बेटा। मैंने आपको बताया था ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। सोशलिस्ट होता है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे लोग चुन के भेजते हैं हेड्स वगैरह को, या फिर लोग खुद ही लॉज वगैरह बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह में है। नॉर्थ इंडिया रिसीव्स विंटर प्रेसिपिटेशन थ्रू? देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना, प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल भी आता है, रेनफॉल एज वेल एज स्नोफॉल, इसीलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, वरना यहाँ पे मैं रेनफॉल भी लिखता। बट आपको पता होगा विंटर्स में काफ़ी सारी जगहों पे, स्पेशली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 60-70-80% जगहों पे स्नोफॉल भी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लिखा है। तो नॉर्थ इंडिया में जनरली प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या फिर साउथ ईस्ट मानसून, किसकी वजह से होता है? तो हमारा आंसर रहेगा विंटर प्रेसिपिटेशन यहाँ पे किस वजह से होती है? ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। यहाँ पे वेस्टर्लीज आती है ना, कहाँ से आती हैं ये? तो फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। और हिमालयाज तक पहुँचते पहुँचते एक तो वो क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, प्लस यहाँ पे वो क्योंकि हिमालयाज बड़े बड़े हैं तो वो ऊपर जा नहीं पाते ड्यू टू ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे हो जाती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, रेनफॉल या फिर स्नोफॉल। चलें, व्हाट इज़ इंडियाज़ ट्रेड टू जीडीपी रेशियो इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में हमारा ट्रेड टू जीडीपी रेशियो कितना परसेंट है? 43%, 44%, 46% या फिर 50%? चलो आंसर दे दो, पढ़ाया है मैंने आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। इट इज़ 46% इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। क्या होता है काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा लिया है 2 बार। एमजी नरेगा प्रोवाइड्स गारंटीड अनस्किल्ड लेबर फॉर? कितने दिनों के लिए मिलता है गारंटीड अनस्किल्ड लेबर? यहाँ पे स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है कि अनस्किल्ड क्या होता है, स्किल्ड क्या होता है। कितने दिनों के लिए आपको मिलता है काम?
75 डेज़, 90 डेज़, 100 डेज़ या फिर 125 डेज़। आपको काम मिलता है 100 डेज़ पर ईयर, 365 या फिर 366 जो भी साल होगा, आपको 100 डेज़ का मिनिमम काम मिलेगा अंडर एमजी नरेगा स्कीम। वेयर आर विलाई लोकेटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? विलाई कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज या फिर लंग्स, कहाँ पे होते हैं विलाई? चलो सभी आंसर दे दो। आई होप आप सब अभी तक सारे क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो। अगर आपके ऑलमोस्ट अभी तक सारे क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, एक बार आप सभी मेक श्योर आप क्लास को लाइक कर दे। देखो ये जो मार्क्स आप दे रहे हो ना, ट्रस्ट मी, जब एग्जाम में बैठोगे ना, वहाँ पर आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि लास्ट के जो दिन होते हैं ना, यहाँ पे एक तो आपकी रिविजन हो रही है, प्लस आपको डाइवर्स टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो। देखो खुद तो आप पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी पता चल रही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, हो सकता है इसके आसपास के ऑप्शंस भी आपको थोड़ा जहन में रहेंगे। आप कहीं पे सर्च मारोगे कहाँ से आएगा, तो फिर आप देखोगे पेपर में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी मॉक्स में। तो ये मॉक्स आपने रेगुलर अटेंड करने हैं। एक और चीज़ आप मुझे बताओ, आपको दिन में 2 मॉक्स हैं या फिर 1 मॉक ही ठीक है? 2 मॉक्स हम ऐसे ही लाएंगे, एक जीएस का, एक इंग्लिश रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स का, या फिर पर डे लाएंगे अल्टरनेट डेज पे, मतलब कि एक दिन लाएंगे हम जीएस, दूसरे दिन कंप्यूटर्स इंग्लिश रीजनिंग, तीसरे दिन फिर से जीएस। आप मुझे बताओ आपको कैसे से। चलो इसका आंसर दे दो आप। विलाई कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? विलाई लोकेटेड होते हैं ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। काम क्या होता है विलाई का? विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड वगैरह हम कंज्यूम करते हैं ना, जब वो डाइजेस्ट होती है उसके बाद वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है? उसका मेजर पोर्शन एब्जॉर्ब होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन स्पेस को बढ़ाता है, उन चीज़ों, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज को विलाई। चलिए, एक्चुअली स्पेस है। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन आर्म? ह्यूमन आर्म में लार्जेस्ट बोन कौन सी है? अगर आधा क्वेश्चन देखोगे आप तो आप सीधे ऑप्शन फर्स्ट लगा लोगे, बट अगर आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ोगे या फिर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है ह्यूमन आर्म, तो यहाँ पे फ्यूमर नहीं आएगा। मुझे पता है आपने फ्यूमर दे दिया है अभी तक आंसर, एग्जाम में भी आप ऐसा ही करोगे। ह्यूमन बॉडी नहीं पूछा गया है, ह्यूमन आर्म इंसान के बाजू में। तो इंसान के बाजू में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? ह्यूमरस। ठीक है, कहाँ पर होती है ये? फ्रॉम शोल्डर से लेके एल्बो तक। समझ गए? चलिए, अगर बॉडी में पूछा जाए फिर आपका आंसर रहेगा फ्यूमर। इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, जो हमारी थाइज में होती है, थाई बोन। पाम्पाज आर लोकेटेड इन? पाम्पाज कहाँ पे लोकेटेड हैं? सबसे पहले पाम्पाज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड। कहाँ पे हैं ये? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे हैं पाम्पाज? दीज आर ग्रासलैंड्स, दीज आर लोकेटेड इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम पाम्पाज बोलते हैं। कौन से ग्रासलैंड हैं ये? आप मुझे बताओ, ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट? कौन से टाइप के ग्रासलैंड्स हैं? कमेंट सेक्शन में बता दो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश? इसमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम? आंसर दे दो सभी। वेरी गुड, आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। मणिपुर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, बाकी तीनों स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिल्लोंग। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। याद है ना आपको स्टेट्स एंड कैपिटल्स? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो इतने मार्क्स हम लगाएंगे, इतने मार्क्स लगाएंगे। वो एक डायलॉग है ना, इतने छेद करेंगे, वही इतने मार्क्स लगाएंगे हम कि यहाँ पे सारे आपके कैपिटल स्टेट्स याद हो जाएंगे। चलो, हु वाज द पब्लिशर ऑफ मिरातुल अकबर? मिरातुल अकबर वाज अ न्यूज़पेपर। इसके पब्लिशर कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, एम.के. गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? कौन है पब्लिशर मिरातुल अकबर के? करेक्ट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही हेल्प की थी टू बैन सती इन 1829। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलो, आपके लिए एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो। चलो, द फेमस हैंगिंग गार्डन आर लोकेटेड इन? फेमस हैंगिंग गार्डन कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर गोवा? तो दीज हैंगिंग गार्डन्स आर इन मुंबई। मुंबई इज़ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पे है? इट इज़ ऑल्सो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। गुजरात की कैपिटल क्या है? काफ़ी लोगों को लगता है अहमदाबाद, बट इट्स नॉट अहमदाबाद। इसकी मोस्ट फेमस सिटी अहमदाबाद है, या फिर इसकी फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद है, बट इसकी जो मेन कैपिटल है वो है गांधीनगर। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, चेन्नई। गोवा की कैपिटल क्या है? पनाजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस? इसमें से किंग ऑफ स्पाइसेस किसे बोलते हैं हम? ब्लैक पेपर, कार्डमम, सिनेमन या फिर नटमेग? तो किंग ऑफ स्पाइसेस किसे बोलते हैं हम? ब्लैक पेपर इज नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस। अगर हम बात करें क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे बोलते हैं? क्वीन, रानी स्पाइसेस की कौन है? तो वो है कार्डमम। जो इलायची होती है ना, कार्डमम एलिटेरिया, उसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस। आई होप आप सबको पसंद होगी।
जब आप चाय पीते हो इलायची वाली चाय? मुझे तो पसंद है, आप सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप सबको इलायची वाली चाय पसंद है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। हु बिल्ट रणबीरेश्वर टेम्पल? रणबीरेश्वर टेम्पल को कहाँ किसने बिल्ड किया था? महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर हरि सिंह? तो आंसर दे दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ द लार्जेस्ट शिव टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है ये। कहाँ पे है ये? इट इज़ इन जम्मू ओवेस्टी। और किसने बिल्ड किया था इसको? बिल्ड किया था भाई, इट वॉज बिल्ड बाई महाराजा रणबीर सिंह। विच लेक इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर टू श्रीनगर सिटी? मतलब वैसे तो 2-3 लेक से वहाँ पे पानी जाता है, बट जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है वो कौन सा लेक है? वुलर लेक, हार्डवन लेक, डल लेक या फिर आचार लेक? आप में से शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे और वो आंसर डल लेक देंगे, बट इट्स नॉट डल लेक, इट्स हार्डवन लेक। हार्डवन लेक इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर टू श्रीनगर सिटी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर टू एज गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर? गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं हम? पहलगाम, सोनामर्ग, ब्रिंगी वैली या फिर लिडर वैली? तो गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे सोनामर्ग है, सोनामर्ग इज़ नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड, बट इसको हम गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर नहीं बोलते हैं। शायद आप ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ब्रिंगी वैली इज़ नोन एज गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, सोनामर्ग मत लगाना। सोनामर्ग इज़ नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड। गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं हम? इट इज़ ब्रिंगी वैली, फॉर्म्ड बाई ब्रिंगी रिवर। क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई शेख अब्दुल्ला। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? शेख अब्दुल्ला। कब स्टार्ट किया था इसने? इन 1946 अगेंस्ट महाराजा, चलो मुझे बताओ, महाराजा हरि सिंह या फिर कोई और महाराजा थे उसके उस टाइम पे? चलो मुझे आंसर दे दो इसका कमेंट सेक्शन में। वाक्स आर, जो वाक्स हैं ये क्या चीज़ है? अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, अ फॉर्म ऑफ वुड कार्विंग, अ फॉर्म ऑफ पोइट्री या फिर अ फॉर्म ऑफ डांस? क्या है वाक्स? तो वाक्स आर अ फेमस फॉर्म ऑफ पोइट्री। किसने इसको फेमस किया था? ललदेद। ठीक है, चलिए, ललेश्वरी भी बोलते हैं, लाला आरिफा भी बोलते हैं, बहुत सारे निकनेम हैं उनके। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 हैज़ डैश पैराग्राफ्स? इंडस वाटर ट्रीटी में कितने पैराग्राफ्स हैं? 8, 12, 75 या फिर 79? तो कितने पैराग्राफ्स हैं? 8 इसमें एनेक्शर्स हैं, 12 इसमें आर्टिकल्स हैं एंड 79 इसमें पैराग्राफ्स हैं। हमारा आंसर भी रहेगा आंसर 4, ऑप्शन 4। चलिए, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? कहाँ पे बन रहा है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? रिवर चिनाब, रिवर रावी, रिवर झेलम या फिर रिवर तवी? कहाँ पे बन रहा है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सभी, वेरी गुड। चिनाब रिवर पे। कहाँ पे बन रहा है ये? तो इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरूखा इज़ एसोसिएटेड विद? दरूखा किससे एसोसिएटेड है? सोजनी क्राफ्ट, खत्म बंद, वॉलनट वुड कार्विंग या फिर कारपेट्स? तो किससे एसोसिएटेड है? दरूखा का मतलब क्या होता है? टू फेस्ड। और ये एम्ब्रॉयडरी जनरली वुमेंस करती हैं, दोनों साइड से करती हैं ये, इस हाथ से भी इस हाथ से, इसलिए इसको बोलते हैं टू फेस्ड। और ये किससे एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विद सोजनी क्राफ्ट। सोजनी क्राफ्ट को जीआई टैग भी मिला है 2008-2009 में। रिवर ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम? रिवर ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कैलाश कुंड, लेक राक्षसताल, रोहतांग पास या फिर कोलोही ग्लेशियर? तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है रिवर ब्यास? रिवर ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको मज़ा आया होगा मॉक लगाने में। अगर मज़ा आया है तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके साथ साथ आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता दो। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मून रिवर्स? एक और चीज़ आप मुझे बताओ, आपको लाइव मॉक टेस्ट भी चाहिए क्या? और अगर चाहिए तो कब चाहिए? कल शाम को चाहिए आपको 9:30 9:45 के आसपास या फिर डायरेक्टली संडे को? कब चाहिए आपको लाइव मॉक टेस्ट? क्योंकि लाइव का अपना ही मज़ा होता है, इंसान वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, और जो आप लाइव दोगे ना वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी रहेगा आपको। तो आप मुझे बताओ आपको लाइव मॉक टेस्ट कब चाहिए? बाकी जो रिकॉर्डेड हैं ये तो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, बस अपनी साइड से थोड़ी सी सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो बिना बोले, ठीक है? बोलने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, कमेंट और अपने बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी सजेस्ट किया करो, शेयर किया करो। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बट कभी अगर आप भूल जाते हो तो कर दिया करो बाद में आके, ठीक है? चलिए, एंड इफ़ यू वांट टू बाई PDFs, चाहे हमारी क्लासेस जितनी भी हुई हैं, जितने भी मॉक्स हमारे होंगे, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, टोटल इसका प्राइस रहेगा 149, और आपको सारा PDF जितना भी हमारा होगा, GK पोर्शन तो सारा हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, बट जो हमारा कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग है, वो जितने भी मॉक्स आएंगे उसकी PDFs भी आपको मिल जाएंगी इसी के साथ। प्राइस रहेगा सेम, ठीक है? जितना भी आगे फर्दर आएगा वो सारा आपको इसी के अंडर कवर हो जाएगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। जो भी मैंने आपको पूछा है यहाँ पे, चाहे मॉक्स के रिलेटेड हो या फिर क्लासेस के रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। चलो बाय बाय।